हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब डिजिटल क्लासरूम ऑफ लाल बाग गर्ल्स इंटर कॉलेज। मैं मिसेस एन सिंह, क्लास 12 आप पढ़ रहे हैं थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स। लास्ट वीडियो में आपने जैन धर्म के बारे में जाना। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, जिसमें आपका टॉपिक है बुद्ध और ज्ञान की खोज। बुद्ध उस युग के सबसे प्रभावशाली शिक्षकों में से एक थे। उनके संदेश पूरे उपमहाद्वीप में और उसके बाद मध्य एशिया होते हुए चीन, कोरिया और जापान, श्रीलंका से समुद्र पार कर म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक फैल गया। बुद्ध के काल में और तथा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बौद्ध धर्म तेजी से फैला। जनता यज्ञ, कर्मकांड, ऊंच नीच, पाखंड, अंधविश्वास से त्रस्त थी। बौद्ध धर्म में जन्म के स्थान पर कर्म को श्रेष्ठता का आधार बताया गया। इस धर्म में समानता की अवधारणा से निम्न जातियां, खास तौर पर शूद्र और महिलाएं आकर्षित हुए। बुद्ध में लोगों को प्रभावित करने की असाधारण क्षमता थी। बौद्ध धर्म की अहिंसा और समता की अवधारणा से वैश्य भी प्रभावित हुए। अतः धनी व्यापारियों और साहूकारों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण और सहायता प्रदान की। अब हम जानेंगे महात्मा बुद्ध कौन थे। गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में हुआ था। सिद्धार्थ शाक्य कबीले के सरदार के बेटे थे। जीवन के कटु यथार्थों से दूर उन्हें महल की चारदीवारी के अंदर सब सुखों के बीच बड़ा किया गया। लेकिन सिद्धार्थ विषय भोगों से वास्तविक संतोष न पा सके। बिहार को जाते हुए उन्होंने प्रथम बार वृद्ध, दूसरी बार एक व्याधिग्रस्त यानी रोगी मनुष्य को, तीसरी बार एक मृतक और अंततः एक प्रसन्नचित सन्यासी को देखा। उनका हृदय मानवता को दुखों में फंसा देखकर अत्यधिक खिन्न हो उठा। उन्होंने गृह त्याग का निर्णय किया। उस समय उनकी आयु 29 वर्ष की थी। इस त्याग को बौद्ध ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण कहा गया। आपसे क्वेश्चन भी किए जाते हैं कि बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है, तो आप लिखेंगे महाविनिष्क्रमण कहा गया है। सिद्धार्थ ने साधना के कई साधनों का अन्वेषण किया। अब हम देखेंगे कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान किस प्रकार प्राप्त हुआ। सिद्धार्थ ने साधना के कई मार्गों का अन्वेषण किया। इनमें एक था शरीर को अत्यधिक कष्ट देना, परंतु इन अतिवादी तरीकों को त्याग कर उन्होंने कई दिन तक ध्यान करते हुए अंततः वैशाख पूर्णिमा की रात को पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद से उन्हें बुद्ध या ज्ञानी व्यक्ति के नाम से जाना गया। अब हम जानेंगे बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में। बुद्ध की शिक्षाओं को सुक्त पिटक में दी गई कहानियों के आधार पर पुनर्निर्मित किया गया है। अलौकिक शक्तियों के बजाय बुद्ध ने लोगों को विवेक और तर्क के आधार पर समझाने का प्रयास किया। उदाहरण के तौर पर जब एक मरे हुए बच्चे की शोकमग्न माँ बुद्ध के पास आई तो उन्होंने बच्चे को जीवित करने के बजाय उस महिला को मृत्यु के अवश्यंभावी होने की बात समझाई। उन्होंने उस महिला से गांव के उस घर से भिक्षा मांगकर लाने को कहा जिस घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई हो। वो महिला खाली हाथ लौट आई क्योंकि उसे कोई घर ऐसा नहीं मिला जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो। इस प्रकार उन्होंने मृत्यु के अवश्यंभावी होने की बात समझाई। ये कथाएं आम जनता की भाषा में रची गई थी जिससे इसे आसानी से समझा जा सके। बौद्ध दर्शन के अनुसार संसार अनित्य है और लगातार बदल रहा है, क्योंकि यहाँ कुछ भी स्थायी या शाश्वत नहीं है। इस क्षण भंगुर दुनिया में दुख मनुष्य के जीवन का अंतर्निहित तत्व है। बौद्ध धर्म के अनुसार घोर तपस्या या विषयासक्ति के बीच मध्यम मार्ग अपनाकर दुनिया के दुखों से मुक्ति पाया जा सकता है। बुद्ध मानते थे कि समाज का निर्माण इंसानों ने किया है, न कि ईश्वर ने। इसलिए इन्होंने राजाओं और गृहपतियों को दयावान और आचारवान होने की सलाह दी। ऐसा माना जाता है कि व्यक्तिगत प्रयास से सामाजिक परिवेश को बदला जा सकता है। बौद्ध परंपरा के अनुसार अपने शिष्यों के लिए उन्होंने अंतिम निर्देश दिया कि तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति हो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। अब हम जानेंगे बुद्ध के अनुयायी के बारे में। धीरे धीरे बुद्ध के
शिष्यों का दल तैयार हो गया, इसलिए उन्होंने संघ की स्थापना की। ये श्रमण सादा जीवन बिताते थे, उनके पास जीवन यापन के लिए आवश्यक चीजों के अलावा कुछ भी नहीं होता था। जैसे कि दिन में एक बार उपासकों से भोजन पाने के लिए वे एक कटोरा रखते थे। ये दान पर निर्भर रहते थे, इसलिए इन्हें भिक्षु कहा गया। शुरू में सिर्फ पुरुष ही संघ में सम्मिलित हो सकते थे, बाद में महिलाओं को भी अनुमति मिली। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने बुद्ध को समझाकर महिलाओं के संघ में आने की अनुमति प्राप्त की। बुद्ध की उपमाता महाप्रजापति गौतमी संघ में आने वाली पहली भिक्षुणी बनी। इसके बाद कई स्त्रियां संघ में आईं, वे धम्म की उपदेशिकाएं बन गईं। आगे चलकर ये थेरी बनी, जिसका मतलब है कि ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो। बुद्ध के अनुयायी कई सामाजिक वर्गों से आए, इनमें राजा, धनवान, गृहपति और सामान्य जन, कर्मकार, दास, शिल्पी आदि शामिल थे। एक बार संघ में आ जाने पर सभी को बराबर माना जाता था, क्योंकि भिक्षु और भिक्षुणी बनने पर उन्हें अपनी पुरानी पहचान को त्याग करना पड़ता था। इस प्रकार हम लोगों ने बौद्ध धर्म के बारे में जाना। अब हम जानेंगे स्तूपों के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि इस इमारत का क्या महत्व है, यह टीला क्यों बनाया गया और इसके अंदर क्या है, जिसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।